नमस्कार। वॉरेन बफेट। आ, निवेश की दुनिया में ये नाम कौन नहीं जानता। आज हम द रैशनल इन्वेस्टर बफेट्स विजडम से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो सोच क्या है जो एक कामयाब निवेशक को भीड़ से अलग करती है। हमारे पास जो आइडियाज हैं वो बफेट और उनके गुरु बेन ग्राहम इनके सिद्धांतों से लिए गए हैं। खासतौर पर ये कि भाई भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें और तर्क लॉजिक उसके साथ निवेश कैसे करें। तो चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो वो बुनियादी फर्क समझना होगा जो बेन ग्राहम ने बताया था, एक इन्वेस्टर यानी निवेशक और एक स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाज के बीच। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, सट्टेबाज जो होता है उसका ध्यान होता है शॉर्ट टर्म गेन पर। मतलब कल शेयर की कीमत कहाँ जाएगी, परसों कहाँ जाएगी। वो बस बाजार के मूड का अंदाजा लगाकर जल्दी पैसा कमाना चाहता है। अच्छा। लेकिन जो सच्चा निवेशक है वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यूज की असली कीमत देखता है। वो बिजनेस को समझता है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कमा कितना सकती है, इन सब का विश्लेषण करता है, सिर्फ कीमत का उतार चढ़ाव नहीं। उसका लक्ष्य होता है एक अच्छी मजबूत कंपनी को तब खरीदना जब वो डिस्काउंट पर मिल रही हो, मतलब वाजिब दाम पर। यानी फोकस कंपनी पर है, ना कि शेयर की रोज की कीमत के खेल पर। सुनने में तो ये सिंपल लगता है, लेकिन जब बाजार गिरता है, चारों तरफ डर का माहौल होता है, तब शांत रहना वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर धैर्य की, टेम्परामेंट की असली परीक्षा होती है। देखिए, एक सच्चा निवेशक ये समझता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, ये तो खेल का हिस्सा है, ये नॉर्मल है। बफेट का वो फेमस कोट है ना कि अगर आप अपनी निवेश को 50% गिरता देखकर पैनिक नहीं करते, तभी आप स्टॉक मार्केट के लिए बने हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नुकसान अच्छा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, सही बात है। बल्कि ये कि अगर आपने सोच समझकर, रिसर्च करके किसी कंपनी में पैसा लगाया है, तो सिर्फ इसलिए कि कीमत अभी गिर गई है, आपका भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बशर्ते हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हों। तो ये धैर्य सिर्फ गिरावट बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करने के लिए भी है। जैसे बफेट की वो पंच कार्ड वाली बात आपने मेंशन की थी। हाँ, वो पंच कार्ड वाली मिसाल बहुत बहुत अच्छी है। सोचिए, अगर आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 निवेश करने मिले, हर निवेश पर आपके कार्ड में एक छेद हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ 20? हाँ, सिर्फ 20। तो आप हर फैसला कितनी कितनी ज्यादा सावधानी से लेंगे। आप सिर्फ उन्हीं मौकों पर अपना पंच इस्तेमाल करेंगे जिन पर आपको सबसे ज्यादा यकीन हो। हाँ बिल्कुल, हर ऐरे गहरे मौके पर नहीं। एग्जैक्टली। ये आपको जल्दबाजी से बचाता है, बिना सोचे समझे ट्रेड करने से रोकता है। फोकस क्वालिटी पर आ जाता है, क्वांटिटी पर नहीं। कितने निवेश किए वो जरूरी नहीं, कैसे निवेश किए वो जरूरी है। और ये सावधानी, ये इंतजार, ये सब तभी मुमकिन है जब आपकी सोच पर तर्क हावी हो, ना कि भावनाएं। एकदम सही कहा आपने। तार्किकता, रैशनैलिटी। इसका मतलब है कि ना तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, ना ही बहुत ज्यादा डर जाएं। निवेशक फैक्ट्स देखता है, एनालिसिस करता है, बाजार में क्या शोर चल रहा है या न्यूज़ हेडलाइंस क्या कह रही हैं उससे प्रभावित नहीं होता। जब सब लोग किसी शेयर के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हों, तो वो रुककर सोचता है, क्या ये कीमत सही है, कहीं ज्यादा तो नहीं। और जब सब डर के मारे बेच रहे हों, तो वो देखता है कि क्या इस डर की वजह से कोई अच्छी कंपनी बहुत सस्ते में मिल रही है। और यहीं पर बफे की वो मशहूर और थोड़ी उल्टी लगने वाली स्ट्रैटेजी आती है। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। ये सुनने में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा तर्क है। ये बेसिकली बाजार की भावनाओं का, सेंटिमेंट का फायदा उठाने का तरीका है। जब बाजार में ग्रीड यानी लालच बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है? कीमतें आसमान छूने लगती हैं। बिल्कुल, चीजों की कीमतें उनकी असली वैल्यू से कई ज्यादा हो जाती हैं, एसिड बबल्स बन जाते हैं। ऐसे में एक समझदार निवेशक को सावधान हो जाना चाहिए, डरना चाहिए कि कहीं वो इस महंगी पार्टी में देर से तो नहीं आ गया। और इसके उलट, जब बाजार में डर फैला हो, जैसे कोई क्रैश आ गया या बुरी खबर है, तब अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी डर के मारे लोग कौड़ियों के दाम बेचने लगते हैं। कीमतें उनकी असली वैल्यू से बहुत नीचे चली जाती हैं। अच्छा। यही वो वक्त है जब एक रैशनल इन्वेस्टर खरीदारी के मौके ढूंढता है। वो लालची बनता है
क्योंकि उसे वैल्यू दिख रही होती है जहां बाकी सबको सिर्फ डर दिख रहा है। ये असल में भावनाओं की लहर के खिलाफ खड़े होने जैसा है। तो सार ये है कि एक सच्चे निवेशक की पहचान है सट्टेबाजी से दूरी, मुश्किल समय में भी संयम, सोच समझकर और चुनिंदा फैसले लेना, भावनाओं पर तर्क को हावी रखना, और शायद सबसे मुश्किल, भीड़ जो कर रही है उससे अलग सोचने और करने का साहस। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो निवेशक वाली मानसिकता है, जिसमें धैर्य है, तर्क है, भावनाओं पर नियंत्रण है, क्या ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर जीवन के जो दूसरे बड़े फैसले होते हैं, और आज का जो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है, उसमें सही रास्ता चुनने, शोर से सिग्नल को अलग करने में भी क्या ये मानसिकता उतनी ही काम की साबित हो सकती है? सोचने वाली बात है।